आज के इस प्रेम के त्यौहार की सबको बहुत बहुत मुबारक। अभी आप सब लोग गा रहे थे, आज काना दे नाल होली खेलांगे और फुल्लां वाली खेलांगे, रंगां वाली खेलांगे। पर कान्हा के पास तो एक प्रेम का ही रंग है और वो सबको यही रंग लगाता है। भले ही उस प्रेम को जब प्रकट करता है, चाहे फूलों से प्रकट करे, चाहे रंगों से प्रकट करे, चाहे मक्खन से प्रकट करे, पर प्रकट वो अपने प्रेम को ही करता है। जो भी भगवान की शरण आता है, भगवान उसको प्रेम रंग में रंग देते हैं और आनंद से सरोबार कर देते हैं। पहली बार जब ये होली भगवान कृष्ण ने खेली थी, पहली होली फूलों की थी, वो भी राधा जी को मनाने के लिए। राधा जी को मनाने के लिए फूलों से भगवान खेले थे। तब इस होली की शुरुआत हुई थी और उसके बाद अनेक भाव प्रकट होते गए, भक्तों के भी भगवान के भी। तो आज 40-40 दिन भी ये होली का त्यौहार बरसाने की तरफ मनाया जाता है। बात असल ये है, ये दिन आज का भगवान भक्तों के प्रति और भक्त भगवान के प्रति अपने प्रेम भाव को प्रकट करते हैं। ये तो संसार में चलते चलते अब इस होली का थोड़ा स्वरूप बदल गया है। लोगों ने हुदड़ंगबाजी शुरू कर दी, पीना शुरू कर दिया, नशे शुरू कर दिए, रूप बिगाड़ के रख दिया। ना ये त्यौहार हुदड़ंग का है, ना ये त्यौहार फॉर्मेलिटीज़ का है कि पार्टियां रखें, ओकेजन्स करें। ये त्यौहार बड़ा साधारण सा है, प्रेम का है। फैमिलीज़ मिलके रिज़ॉर्ट बुक कर लेती हैं, हम होली मनाने रिज़ॉर्ट में जा रहे हैं। ये त्यौहार तो गलियों में खेला जाता है। क्यों खेला जाता है? सब में भगवान का वास समझ के सबको प्रेम का रंग लगाओ और सबसे प्रेम का रंग लगवाओ। यही है ये त्यौहार। बड़ा साधारण सा त्यौहार है। इसमें कोई शोर नहीं है, इसमें कोई हलचल नहीं है, इसमें कोई दिखावा नहीं है। ये तो बड़ा प्यार का साधारण सा रूप है। प्यार बहुत असाधारण होता है, लेकिन बहुत साधारण होके रहता है। प्रेम बहुत अलौकिक होता है, लेकिन दिखावे से बहुत दूर होता है। प्रेम अपने प्रियतम का रोम रोम जीत लेता है। प्रियतम अपने भक्त का रोम रोम जीत लेता है, लेकिन बाहर दुनिया की तरह ना तो शब्दों का इस्तेमाल होता है, आई लव यू और ये और वो। बड़े साधारण तरीके से अपना भाव पहुंचाया जाता है और
अपने प्रेम का स्पर्श सामने वाले को कराया जाता है। ये जो भगवत प्रेम है, रूहानी प्रेम है, निष्काम प्रेम है, ये एक्शंस की डिमांड नहीं करता। इसीलिए इस मार्ग पर जब आप आते हैं, आपको प्रेम की प्रेरणा ज़रूर दी जाती है, लेकिन कहा जाता है लव ऑल अलाइक। ये भी कहा जाता है लव फॉर वन इज बॉन्डेज, लव फॉर ऑल इज सैल्वेशन। साथ साथ ये भी बताया जाता है लव इज नॉट एन एक्शन बट अ स्टेट ऑफ माइंड। तो अगर प्रेम का स्वरूप समझेंगे तो भगवान कृष्ण का जीवन समझ आएगा, उनका प्रेम समझ आएगा, जो उन्होंने गोपियों के प्रति, राधा के प्रति प्रकट किया, और जो प्रेम उनके भक्तों ने उनके प्रति प्रकट किया। एक उत्सव हो जाता है। आज हम भगवान की शरण आते हैं, गुरु के पास आते हैं, हम अपना प्रेम प्रकट करते हैं और बदले में भगवान अपना प्रेम जाहिर करते हैं हमारे लिए। हमारे लिए दिन उत्सव हो जाता है। यही ओकेजन है। और बाहर से क्या शोर करना, क्या आवाज़ करनी, क्या दिखावा करना, ये तो मोहब्बत की बातें हैं, भगवत प्रेम की बातें हैं। भगवान के प्रेम में हर भक्त बिना रंग के ही लाल गुलाल हो जाता है। समझो आज आप आए, हमने रंग को हाथ भी नहीं लगाया आज, क्या आप तक प्रेम रंग नहीं पहुंच रहा? आज आप आए, हमने मिठाई भी नहीं खिलाई, क्या आपका मुंह मीठा नहीं है? ये तो बात ही अलग है। ज़रूरी नहीं है हम बाहर का एक कर्म करेंगे तभी त्यौहार होगा, नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि दुनियावी लोगों की तरह हमारा त्यौहार नहीं होता। गुरु के दर पे कभी किसी चीज़ की रीत नहीं बनती है। कभी कैसा हो जाता है, कभी कैसा हो जाता है। और अगर हमारा प्रेम है गुरु के प्रति, तो जिस रंग में भगवान रंगे, उस रंग में अपने को रंग देना, ये आपका त्यौहार है, ये आपका रंग है। भाई, जो रंग भगवान ने आज प्रकट किया, अब कोई गुलाल लेके आपकी तरफ बढ़ता है, आप उसको ये नहीं कहते मेरे को लाल ना लगा पीला लगा दे, पीला ना लगा हरा लगा दे। जो अगला लगाता है आप खुश हो जाते हो कि उसने आपके प्रति प्रेम प्रकट किया। भगवान भी हमारे प्रति रोज़ अलग अलग रंग प्रकट करते हैं और हम भी उनके रंग में रंग जाएं। भाई, आज रंग वाली नहीं खेलनी तो तुम्हारा दिल भी ना करे रंग को हाथ लगाने को, क्या फ़र्क पड़ रहा है? जो उनकी मौज है वही हमारी मौज है। पर तुम बोलो नहीं, मुझे तो मज़ा ही नहीं आया, नहीं चलो मैं तो लगाता हूँ, मैं तो खेलता हूँ, तो तुम प्रेमी नहीं हुआ। फिर जिस दिन भगवान को मौज आ गई, चलो आज खेलते हैं, उस दिन तुमको मेरा मूड नहीं है, वो भी मज़े वाली बात नहीं है। बात तो ये है, जो रंग भगवान प्रकट करे
मैं अपने आप को उस रंग में रंग लूं। अब मशहूर तो होली राधा कृष्ण की है, लेकिन द्वारिका में राधा तो थी भी नहीं, और 16,108 और बैठी थीं। उसमें से भी 8 पटरानियां हैं, सत्यभामा है, रुक्मणी है। तो क्या वो लोग नहीं खेले होंगे भगवान के साथ? भगवान का प्रेम क्या सिर्फ 1-2 के लिए है? 1-2 सामने होंगे तभी वो प्रेम लुटाएंगे, या उन्होंने सबके लिए प्रेम लुटाया होगा? नाम हो गया खाली राधा का, गोपियों का, पर भगवान ने तो अपना प्रेम सभी भक्तों के लिए लुटाया। उन्होंने अपने प्रेम के रंग में हर भक्त को रंग दिया। उन्होंने तो अंदर से सबको अपनाया है। हमें दिखता है एक के साथ कोई एक्शन हो गया, शायद भगवान ने इसको अपनाया है। नहीं, भगवान तो सबको अपना के बैठे हैं, और कैसे नहीं अपनाएंगे? आप ही तो एक से अनेकों हैं। कोई जुदा है क्या? रुक्मणी कृष्ण से जुदा है, सत्यभामा कृष्ण से जुदा है, उद्धव जी भगवान से जुदा हैं, अर्जुन भगवान से जुदा हैं। कोई भी जुदा नहीं है, सब उन्हीं का ही तो रूप हैं। तो जैसे अपने अंगों में हम लोग मस्तक को तिलक लगाते हैं, बाकी अंगों को नहीं लगाते, तो क्या हमारा बाकी अंगों से प्रेम नहीं है? सबसे प्रेम है। पायल और बिछिया पाँव में पहनी जाती है, तो क्या सिर से प्रेम नहीं है, गले से प्रेम नहीं है? सबकी अपनी अपनी शोभा, हर एक के लिए अपनी अपनी बात, लेकिन प्यार हमारा अपने पूरे ही शरीर से होता है। अपने अंग हम याद भी नहीं करते, गिनती भी नहीं करते, लेकिन भूले हुए भी तो नहीं है। इसी तरह से भगवान को भी कोई भूला हुआ नहीं होता है। उनकी होली सबके साथ है, क्योंकि उनकी प्रेम की होली है। अब समझो आज कई शहरों के प्रेमी आए, अब 1-1, 2-2, 8-8, 10-10 आ गए, चलो किसी शहर से 50 आ गए, लेकिन एक एक शहर में इतने प्रेमी हैं, तो क्या बाकियों का प्रेम नहीं है? या भगवान की उनके साथ होली नहीं है? भाई जब जब कोई आता है, जिस दिन आता है, प्रेम का प्रसाद पाता है, हो गई होली उसी दिन, उसकी होली उसी दिन है। भक्त कहता है होली, भगवान मैं तेरी होली। भगवान भी आशीर्वाद देते हैं, बी होली, बी होली, बी हम्बल। कैसे? बी यू एज प्योर, एज होली, एज हम्बल, एज योर सतगुरु इज अमंग यू। अरे तुम भी अपने भगवान की तरह पाक हो जाओ, पवित्र हो जाओ। भगवान के प्रेम का रंग हमें पवित्र बनाता है। भगवान के प्रेम का रंग हमारी जीवन को बदलता है। बाहरी रंग नहीं, प्रेम का रंग बदलेगा। आप सब भी जानते हो, बाहरी रंग अगर किसी को लगा दिया जाए, क्या वो बदल जाएगा? चलो कपड़ा तो डाई हो जाएगा, आप तो डाइएबल चीज़ नहीं हो, आप डाई हो सकते हो क्या? आपको अभी रंग लगाएंगे, अभी उतर जाएगा।
तो आपको किस रंग की ज़रूरत है? आपको प्रेम रंग की ज़रूरत है। जब एक कपड़े को हम रंगवा लेते हैं तो कपड़े की सीरत सूरत सब बदल जाती है, कपड़ा नया लगने लगता है। भगवान के प्रेम का रंग जिसके जीवन में लग जाता है उसके जीवन में भी नयापन आ जाता है, उसके जीवन में भी परिवर्तन आ जाता है, वो आनंद विभोर हो जाता है, प्रेम में डूब जाता है और अपने आप को ही भूल जाता है। ये भगवान के प्रेम का रंग है। आज हम अपने दुखों से दूर हो गए, आज हम अपने स्वभावों से दूर हो गए। हम अपने को देखते हैं तो भी लगता है अरे हम वो नहीं हैं जो पहले थे। अगर हम किसी से मिलते हैं, अगला व्यक्ति भी बोलता है अरे आप तो बहुत चेंज हो गए। ये चेंज कहाँ से आया? भगवान के प्रेम से आया। ये भगवान के प्रेम का रंग हर रोज़ बरसता है। एक दिन त्यौहार दुनिया वालों का होता है, हम लोगों का त्यौहार रोज़ होता है। स्वामी राम तीर्थ लिखते हैं, हर रोज़ मेरे लिए होली है, हर रात मेरी दिवाली है। एक दिन नहीं है, हर रोज़ मेरे लिए होली है। हर रोज़ होली क्यों है? क्योंकि भगवान से मिलते हैं, रोज़ एक नई मौज, रोज़ एक नया भाव यहाँ से भी प्रकट होता है, वहाँ से भी प्रकट होता है। भाई होली के दिन कोई भी सूना नहीं रहता। अगर हमें कोई रंग लगाता है हम भी उसको लगाते हैं। भगवान हमको प्रेम करें, हम उनको प्रेम करते हैं। हम भगवान को प्रेम करते हैं, भगवान हमें प्रेम करते हैं। यही तो सबसे मज़ेदार बात है। तभी भजन भी आता है, रंग दिया तूने हरि नाम से, मेरा हर अंग अंग सांवरे। भगवान तुमने इस हरि नाम से मेरे अंग अंग को रंग दिया। बल्कि प्रत्यक्ष अंग भी रंगे गए, अप्रत्यक्ष अंग भी रंगे गए। अगर अपने नैनों को देखो, दिया तो भगवान ने इनको अपने प्रेम के आंसुओं का जल, लेकिन जब इनको धो दिया गया उससे, भगवत प्रेम में जो आंसू आए, उन्होंने इन आँखों को साफ किया। इन आँखों ने दूसरा देखना छोड़ दिया। इन आँखों में प्यारा बस गया। इन आँखों ने दूसरों के कर्म देखने छोड़ दिए। इन आँखों ने जगत देखना छोड़ दिया। इन आँखों में भगवान का दीदार होने लगा। अब हम कहते हैं, जितवल देखा उतवल प्यारो, ना कोई वैरी मीत हमारो। ऐसा इस आँख को भगवान ने रंग दिया। देखो कैसे रंगी जाती है आँख। अगर आप लाल रंग का चश्मा लगा लो, सारी दुनिया लाल हो जाती है। अगर आप हरे रंग का चश्मा लगा लो, सारी दुनिया हरी हो जाती है। इसी प्रकार से जब गुरु आपको भगवत प्रेम से रंग देता है, आपकी नज़र बदल देता है, अब ये आँख सब कुछ राममय देखती है। अब हम दुनिया नहीं देखते, अब हम जगत नहीं देखते, अब हम जगदीश देखते हैं।
अब हम ऐब नहीं देखते, किसी के गुण देखते हैं। अब हम बुरा नहीं देखते, अब हम भगवान देखते हैं। अब दोस्त और दुश्मन नहीं देखते, अब अपना आप देखते हैं। ये इस आँख को भगवान ने रंग दिया। यही आँख कर्म बनाती थी, बहुत कर्म बनाती है ये आँख। सारा दिन दूसरा दिखती रहती है। फिट्टी ऐसी जगह, अखियों डिसन परखे पैंजो डिसन न मुख। आँख ऐसी जगह फिट है, दूसरा ही देखती है। डिस परखे, पर देखती है दूसरा। पैंजो डिसन न मुख, अपने आप को भी नहीं देख पाती, अपना मुख भी नहीं देख पाती। फिट्टी ऐसी जगह। तो क्या करना पड़ता है? इस आँख को रंगवाना पड़ता है भगवान से। बड़ा समर्थ रंगरेज चाहिए होता है। एक आँख का ऑपरेशन कराना हो, बड़ा समर्थ डॉक्टर ढूंढते हो, भाई ऐसा ना हो और आँख मेरी बिगाड़ के रख दे। नहीं, इधर भी रंगरेज, समर्थ रंगरेज सतगुरु होते हैं, जो इस आँख को सुजाग कर देते हैं, जो इस आँख को ऐसा रंग देते हैं, अब ये परमेश्वर ही परमेश्वर देखती है, दूजा नहीं देखना चाहती है। आँख भगवान ने यूं रंग दी हमारी। कान को देखो कैसे रंगा, ऐसा अमृत वाणी सुनाई। इन कानों में रस घोल दिया। ये कान जो उत्तेजित रहते थे, निंदा चुगली सुने, बुराइयां सुने, जगत सुने, बहुत उत्तेजित रहते थे ये कान। और आपको पता है, ये कान भी किसी को रंगने में समर्थ हैं। एक औरत ने बोला, मेरे को भाई रंग लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती होली पे। सहेलियों ने पूछा क्यों? कहती है मैं बातें ही ऐसी करती हूँ, लोग लाल पीले हो जाते हैं। तो सच है ना, ये कान भी सामने वाले को रंग छोड़ते हैं। अब भगवान ने हमको ऐसी वाणी सुनाई कि हम प्रेम में डूब गए। ऐसी वाणी सुनाई, हम पवित्र हो गए। ऐसी वाणी सुनाई, इन कानों से कुरस चला गया। कुरस था, दूसरों की बातें सुनने का कुरस था। बड़ा मज़ा आता था, कोई निंदा चुगली तो करे, बातें तो करे। ये लेडीज़ के पास तो ख़ास तौर पे जब उन्होंने डाटा ट्रांसफ़र करना होता है तो डालना पड़ता है ना कोड। तो कोड क्या है? तेरे को बता रही हूँ, किसी को बताइयो मत। और जब लास्ट में वो ये बोले चल छोड़, हमें क्या लेना, समझ लो डाटा पूरा ट्रांसफ़र हो चुका है ना। ये रस था, एक जगत की बातें करने का रस, निंदा चुगली का रस, संसार के पॉलिटिक्स का रस जेंट्स को होता है। कहीं बिठा दो, सारा वर्ड डिस्कस कर मारेंगे। इसीलिए सुबह अखबार पढ़ते हैं 1 घंटा 2 घंटा, क्योंकि सारा दिन चर्चा करनी है भाई उस पर। जिससे मिलेंगे, जिससे बैठेंगे, बात तो करनी है। जेंट्स लोगों की भगवत गीता है न्यूज़पेपर, अखबार जो है भगवत गीता है। चाय गंगा जल है, चाय के साथ गंगा जल का आचमन करते हुए गीता पढ़ते हैं ना बैठ के। क्यों?
उनको सारा दिन डिस्कस करना है, पॉलिटिक्स डिस्कस करना है, नेताओं को डिस्कस करना है, महंगाई को डिस्कस करना है। पेट्रोल को आग लगी पड़ी है तो गाड़ियां क्यों खरीद रहे हो? उल्टा पुरानी भी बेच दो, महंगाई है इतनी। गाड़ी नहीं ले आएंगे, पेट्रोल महंगा है, शिकायत करेंगे। फलाने नेता को, प्रधानमंत्री को देश चलाना नहीं आ रहा। अच्छा ईमानदार है तो हाथ उठा, तेरे को एक बीवी चलानी आई आज तक? 2 बच्चे चलाने आए आज तक? अपना घर चलाना आया आज तक? अपने घर में तुम्हें ये कहने की हिम्मत नहीं है भाई कमरा साफ रखा कर, कह के देखना। अगर दिवाली का सीन देखना हो, घर में बम पटाखे फोड़ने हो किसी भी रात, बस 1-2 गलती निकाल देना बीवी की, फिर देखना तुम दिवाली मना के सोओगे रात को। हो सकता है 2-3 दिन भी चले, कोई बड़ी बात नहीं, पर स्वाद है, ये भी स्वाद है। फैशन की बातें करें, लोगों की बातें करें, लोगों को डिस्कस करें, किसी के बच्चे को डिस्कस करें। एक कुरस था ये, और हम कभी सोचते नहीं थे हम क्यों ऐसी बातें सुनते हैं और क्यों करते हैं। कह लो कोई पान चबा के अगर आपके कान में थूके, आपको कितना बुरा लगेगा। लोग संसार की बातें चबा चबा के आपके कान में थूकते हैं, और जितना कोई थूके आपको फ्रेंड लगता है। वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, सारी बात बताता है, सारी निंदा चुगली बताता है। और तो और छोड़ो, काम वाली बाई भी बेस्ट फ्रेंड है इस मामले में। मेरे घर ना तू 10-11 बजे के बाद आया कर। मैं बोलता हूँ सबको जल्दी बुला लो, काम वाली सत्संग आ जाना। मुश्किल लगता है लोगों को, पता है क्यों? काम वाली बाई सुबह आएगी, आदमी घर, बच्चे घर, 10-11 बजे आई हो, और वेट करती हैं उसकी चाय के लिए। तू भी चाय पी, मैं भी पीऊँ, और अब बता किसके घर क्या हुआ, किसकी बहू भाग गई, किसके घर झगड़ा मचा, किसका आदमी पी के आया, किसके घर पुलिस आई, किसके बेटे का कुछ कांड हुआ। बिस्किट नहीं चाहिए चाय के साथ, कोई मठरी समोसा नहीं चाहिए। तो काम वाली बाई बैठी रहे, चाय के सिप पीते रहो और सुनते रहो। क्यों? एक चाय के कप से पूरे मोहल्ले की न्यूज़ मिले। सस्ती है बड़ी, महंगा कहाँ है। पूरा मोहल्ला बिना घूमे घूम लिया। और देखो जब ये कुरस था ना, भगवत प्रेम का रस नहीं आता था, किसी संत महात्मा की वाणी सुनने का रस नहीं आता था, किसी कीर्तन कथा में जाने का रस नहीं आता था। कोई बुला भी जाए, हमारे घर कीर्तन है आना, प्रसाद के टाइम जा धमकते थे। कोई बुला गया, जागरण है हमारे घर आना, अगर तो भाई डिनर है तो पहले हो आओ, नहीं तो सवेरे 6 बजे चले जाओ, जब तारा रानी की कथा पूरी हो जाए और प्रसाद खा के आ जाओ। रस नहीं आता था ना, भगवान की कोई बात सुनने का रस नहीं आता था। आज गुरु की कृपा हुई, इन कानों को उन्होंने ऐसा चस्का लगा दिया, अब ये रोज लालायित होते हैं। चलो भगवान के घर चलें, आज देखें भगवान क्या बताएंगे। कल भी कोई कह रहा था त्योहार आने से 4 दिन पहले हलचल हो जाती है, ऐसे लगता है अब क्या बताएंगे, क्या बताएंगे, कौन सी वाणी चलेगी। अब कान आतुर हैं। आज हम लोग सत्संग के समय की इंतज़ार करते हैं, मज़ा आता है, रस आता है,
हम भगवान को सुनना चाहते हैं, उनकी बात सुनना चाहते हैं। कभी कभी तो बातें कड़वी हैं, वो भी मीठी लगती हैं। कभी कभी तो गुरु का लहजा कठोर है, डांटता है, जोर से बोलता है, तो भी अंदर वाला संकल्प लेता है, नहीं मुझे बदलना चाहिए, सही कह रहे हैं, मुझे चेंज होना चाहिए। रस पड़ गया ना। ये कृपा करी भगवान ने, रंग दिया। आपको पता है मल्टी कलर्ड दुपट्टा जो रंगते हैं वो महंगा रंगते हैं। 2 रंग वाला ही महंगा रंगा जाता है, सिंगल कलर वो रंग देता है थोड़े पैसों में। जब आप कहते हो डबल ट्रिपल बांधनी वाला, महंगा होता जाता है। और बड़ा स्किलफुल रंगरेस चाहिए होता है। अब हमारे एक एक अंग को रंगने के लिए समर्थ सतगुरु की ज़रूरत पड़ती है। वही कृपा करते हैं, वही रंगते हैं, वही हमारे भीतर ये प्रेम की जोत जला सकते हैं। तो कानों को यूं रंग दिया भगवान ने, जीवा को बड़ा रस इस जीव को। एक बार किसी ने भगवान से कहा, आँख 2 दिए, कान 2 दिए, नासिका 2, हाथ 2, पैर 2, जीवा 1 क्यों दी भगवान? ये भी 2 देते हैं ना। भगवान कहने लगे, 1 जीवा दी थी, इसको काम 2 दिए थे। 1 जीवा को मैंने 2 काम दिए थे, एक खाने का रस लेने का और एक बोलने का। पर इस जीवा ने ऐसी अति मचाई है दोनों कामों में कि मुसीबत हो गई है। आप देखो, सारा दिन इंसान बोलता है, सुबह से शाम तक बोलता है। इवन सत्संग पूरा होता है तो भी कहना पड़ता है, चुप कर जाओ, चुप कर जाओ, अरे आवाज़ ना करो। और घरों में झगड़े बोलने के कारण, कोर्ट कचहरियाँ भरी पड़ी हैं बोलने के कारण। सारे केस यही हैं, इसने ये कहा, मैंने ये कहा, मैंने ये कहा, इसने ये कहा। बोलत बोलत भय विकारा, बिन बोलत जय जयकारा। तो ये जीवा ने बोल के अति मचाई हुई है। और ऐसी होशियार है, बोल के ना आप छुप जाती है 32 दांतों के बीच, टूटते हैं ये दांत। अब देखो, आप किसी को कुछ कह दो, कहता दांत तोड़ दूंगा। जीवा तोड़ना जिसने बोला है, वो इतनी होशियार है, बोल के अंदर छुप गई। और ये दांत मार खाते हैं, मुंह मार खाता है। ये बोलने के परिणाम है। लड़ाइयाँ हो जाती हैं, मार काट हो जाती, गोली चल जाती है, चाकू छुरियाँ निकल आती हैं। बोलने के झगड़े, सब बोलने के झगड़े। कभी आपने सुना है मितभाषी का किसी से झगड़ा? कम बोलने वाले का नहीं, अधिक बोलने वाले का झगड़ा। पकड़े जाते हो बोलने के कारण, घरों में भी पकड़े जा रहे हो बोलने के कारण। और 10 बार कहते हो मेरी जबान को चुप नहीं आती, मैं आगे से बोलूँगा ही नहीं। थोड़ी देर में फिर बोल रहे होते हो। बोलने में अति की है इस जीवा ने, बहुत बोलती है। ज़रूरत है नहीं है, कोई सलाह मांगे ना मांगे, कोई बात हो रही हो इंटरफेयर जरूर करना है। सारा दिन बोलते, मौन आता नहीं। सारा दिन ये जीभ बोलती रहती है, कुछ ना कुछ कहना है, हर एक से, आते जाते से भी कहना है। देखा है बुजुर्ग लोग मोहल्ले में बाहर चारपाई पे बैठे हैं, कोई निकल जाए, वो कौन है, किसके घर जा रहा है, तेरा की। राम राम नहीं बुलाते तुम आते जाते। बोलना पूरा समय बोलते हैं। फिर खाने को देखो, खाने का भी बड़ा रस, रस के अधीन खाते हैं।
आजकल कह रहे हैं बीमारियां बढ़ गई, बीमारियां नहीं बढ़ गई, जीवा का रस बढ़ गया। जीभ के रस के पीछे पता नहीं किस चीज को किसके साथ मिला मिला खाए जा रहे हैं। पहले बड़े लोग परहेज बताते थे, इस चीज के साथ ये मत खाओ, फलानी चीज खाइए, दूध मत पियो, गरम ठंडा मिक्स मत करो, बताते थे। आजकल आपका खान पान कैसा चलता है? बासा खाने को मना करते थे, वंस ए वाइल कुछ फ्राइड बन गया, हफ्ते में एक आध दिन घर में कुछ मीठा बन गया। अभी तो सब पैक्ड फूड, रेडीमेड, शरीर को सूट करे ना करे, जबान के अधीन, दोनों रसों की अति है नहीं है? दोनों रसों की अति है इंसान के पास। पर गुरु जब मिलता है, इस जीव को सिमरन दे देता है, इस जीवा को हरि नाम में रंग देता है। मुंह खोलो तो प्यारे प्रियतम की बात करो और कोई बात ना करो। मुंह खोलो तो भगवान की बात करो, भजन करो, नहीं तो मौन करो। गुरु वैसे मेनली तो मौन सिखाता है, मौन किसी को नहीं है। एक परिस्थिति भी आ गई, सारा दिन उसका गाना गाते रहेंगे। लोगों के घरों में देखो, रात को 2-2 बजे तक डिस्कशंस चल रहे हैं, खाम खा बैठे हैं, उसी बात को गुथे जा रहे हैं, गुथे जा रहे हैं, गुथे जा रहे हैं। कोई हल निकलेगा? चुप करो, कम से कम बात करो, कम से कम शब्द बोलो। ये मौन गुरु सिखाता है। ज्यादा बोलने वाले लोग सोचते हैं हम ज्यादा होशियार हैं, सबसे बड़े मूर्ख हैं। बोल बोल के परिस्थिति को भी बड़ा कर देंगे, डराएंगे दूसरों को, ऐसे कैसे होगा, वैसे कैसे होगा, फिर ये हो गया तो वो हो गया तो। ये तुम घर में भय क्यों पैदा कर रहे हो? शोर क्यों पैदा कर रहे हो? अजब बात है। बोलते हैं, बिना जरूरत के भी बोलते हैं। गुरु सिखाता है मौन और बताता है मौन करोगे तो ज्ञान की डेप्थ बनेगी, मौन करोगे भगवान को महसूस करोगे, मौन करोगे झगड़े खत्म हो जाएंगे, मौन करोगे शोर बाकी नहीं बचेंगे, मौन करोगे तुम खुद भगवान की जीती जागती मूर्त बन जाओगे। बोलना बंद करो, आवाजें बंद करो, शोर बंद करो, तब तो बात बने। सुबह से उठ के बच्चों को टोकना, पत्नी को टोकना, पति को टोकना, सबको टोकना चलता रहता है। हमें कोई चुप नहीं करा सकता। सत्संग जैसी जगह में भी मिलते हैं ना लोग, हम उठेंगे खाली शहर शहर वाले इकट्ठे हो जाएंगे। कोई 2-4 रिश्तेदार किसी के आते हैं सत्संग में, वो इकट्ठे हो जाएंगे, बातें शुरू, फिर वही जगत, फिर वही लेना, फिर वही देना। फायदा क्या हुआ? ये तो सख्ती है, नहीं तो लोग सत्संगों में जाके भी बातें करते हैं। बड़े बड़े पंडाल लगते हैं ना, पीछे देखो लोग बातें कर रहे हैं। और कुछ नहीं, डेथ के सत्संग में तो गए होगे, क्रिया वगैरह में पंडित जी बोले जा रहे हैं, सुनने वाला कोई नहीं है। सारे आपस में लगे हुए हैं, उनको ऐसे लगता है मसा मसा कोई मरा, इकट्ठे हुए हैं आपस में, हम तो बातें चीतें करें, गप्पे मारें। पंडित जी बेचारे कथा कर रहे थे मंदिर में। पहली कथा में कोई आता नहीं है, 2-4 बुढ़ियां। कभी देखा है कार्तिक महीने में मंदिर में सुबह
दो चार बुढ़ियाँ वो भी झपकियाँ खा रही होती हैं, वो भी यूं पहुंच जाती हैं सत्कर्म में। पहुंच गई बुढ़ियाँ कथा सुनने। एक फिर कमर का बहाना करके बैठती भी दीवार के पास है। पंडित जी कथा कर रहे, दो बुढ़ियाँ आपस में लगी हुई। तेरे पोते की शादी हो गई, मेरी बहन का पोती बैठी है। पंडित जी ने बोला, भाई माता जी चुप कर जाओ, कथा सुनो। फिर पंडित जी ने कथा पढ़नी शुरू की, फिर शुरू हो गई। कहे तो बात चलाऊं, यहीं रहते हैं। पंडित जी ने फिर रोका, माता जी चुप कर जाओ। फिर शुरू हो गई थोड़ी देर बाद, भाई तुम्हारी डिमांड तो नहीं है, देंगे अपनी लड़की को, अच्छा देंगे। पंडित जी फिर, माता जी चुप कर जाओ। एक बुढ़ी को गुस्सा आ गया, कहती घंटा हो गया तू भौंक रहा है, हमने कहा है चुप कर। तू अपनी कथा करे जा, हमको अपनी बोलने दे। ये रस बोलने का। चुप्पियां चुप ना हो वहीं, ग्रंथ साहब में लिखा है, चुप्पियां चुप ना हो वहीं जे लाए रे आले अवतार। इंसान के मुंह पे टेप भी लगा दो तो भी चुप नहीं होएगा, इतना बोलने की बीमारी है। मौनी अमावस रख लेते हैं, उस दिन भी लिख लिख के देते हैं, इशारों से बोलते हैं, पर बोलते जरूर हैं। गुरु के पास आके मौन आता है, भीतर बाहर का मौन। पता है मौन कैसे आ गया? मन को चुप करा दिया है गुरु ने। मन की खेचल, मन के संकल्प विकल्प शांत करा दिए। बाहर से भी चुप्पी आ गई, और एक आपके चुप करने से सारे जगत में ठंडक, आपके घर में ही ठंडक हो गई होगी। कभी सोचो, एक आपसे शोर था क्या सारा? भाई एक बोलता है तो दूसरा भी बोलेगा ना, पर एक मौन हो जाएगा तो शांति अपने आप हो जाएगी, चुप्पी अपने आप आ जाएगी, आवाजें अपने आप बंद हो जाएंगी, शोर अपने आप बंद हो जाएंगे। गुरु रम्ज दे देता है। हाथों को कैसे रंगा भगवान ने? सेवा का सौभाग्य देकर सेवा दे देता है गुरु, कि हाथों से सेवा करो, हाथ रंगे जाएंगे। अब ये विश्वास तो सब करते हो, हाथों में लकीरें हैं। अच्छा, इन लकीरों को पढ़ने वाले लोग भी हैं, लेकिन आपने ये भी सुना होगा ये लकीरें बदलती भी हैं। सुना है? ये लकीरें पत्थर पहनने से तो नहीं बदलती। चले जाओ ज्योतिषी के पास, किसी के पास, ये वाला पत्थर पहन ले, इस पत्थर की अंगूठी पहन ले। वो पहले गवैये नहीं होते थे, सारी उंगलियों में अंगूठियां, वैसे ही बना देते हैं तुम लोगों को भी। एक में लाल पत्थर, एक में हरा पत्थर, एक में सफ़ेद पत्थर। शांति के लिए मोती पहन लो। भाई अगले का मन शांत हुए तो मोती पहनने का फायदा, वरना मोती पहन के क्या करे? शांत तो मन हो ना। तो भगवान क्या करता है? हाथों को सेवा दे के रंग देता है, और पैरों को अपनी दरबार के चक्कर लगवा के रंग देता है। ये है असली होली, ये है भगवान का हमें अपने रंग में रंग देना। तो सब रंगे गए हो, इसलिए सबको हैप्पी 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 होली।